व्हाट इज रेपो? किस तरह से हम अपने बच्चों के साथ रेपो बिल्ड करेंगे? वहाँ इमोशंस भी थे, वर्ड्स भी थे, ऑडिटरी भी था कि अगर मेरा बच्चा विजुअल डोमिनेंट है तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज होगी। अगेन लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं बहुत सुंदर साइंस है, ये माइंड से ही रिलेटेड है, बट ये हमें शायद बचपन से पता होना चाहिए, राइट? व्हाट इज रेपो? रेपो का मतलब ये होता है कि इम्प्रेशन नहीं जमाना होता है इसको। जो आजकल हम लोग कहते हैं ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारे कोर्सेज हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप लॉजिकली सामने वाले को इम्प्रेस करके आप कुछ समय के लिए कुछ काम आप पा सकते हो, बट आप अपनों के बीच में ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट से कुछ रिश्तों को बेहतर नहीं कर पाओगे। जिनसे आप प्यार करते हैं ना, वहाँ आपको रेपो की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज दुनिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पीछे भाग रही है, और आज सफरिंग की बहुत बड़ा रीज़न मुझे वो लगता है क्योंकि बेसिकली जो हम नहीं है वो हमें प्रिटेंड करना है दुनिया के सामने कि मैं ये हूँ। अगर मुझे सिंपल कपड़े पसंद है, मुझे साड़ी पसंद है, चूंकि मैं एक कॉर्पोरेट में जा रही हूँ, तो हो सकता है वो मुझसे कहें कि आपको सूट बूट में भी आना हो सकता है, आपको फॉर्मल्स में आना होगा, और मैं बनूंगी क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी का वो एक हिस्सा बताएंगे। बट ये दोहरी जिंदगी हम जीते हैं और इसीलिए हमारे अंदर सफरिंग है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि हम जो है नहीं वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उतना ही सीखिए जितने में आपको जॉब से रिलेटेड आपका पर्पस सॉल्व हो। बाकी हर जगह, मैं घर की ही बात नहीं करूँगी, प्रोफेशनल जगह पे भी आप रेपो पे काम करो सब लोग। ये बहुत सुंदर चीज़ है। रेपो जो होता है ना, ये मैं कह सकती हूँ, इसको हम लोग कहते हैं एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट। यहाँ सिर्फ ट्रस्ट होता है, कुछ भी नहीं होता। रेपो का ब्यूटी बहुत सारे डेफिनेशंस है, बट आई लव दिस डेफिनेशन कि रेपो का मतलब होता है कि एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट। और वो क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ कॉन्शियस से बात नहीं करता है, या सब कॉन्शियस दूसरे वाले के सब कॉन्शियस से बात करता है, और सब कॉन्शियस बहुत खूबसूरती से बात करता है। ये मैं आज आपको बता देती हूँ, राइट? तो आज हम लोग इसी को सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चों के साथ रेपो बिल्ड करेंगे। तो जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई, इट्स एन एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट। ये बहुत सुंदर चीज़ है। एक बार अगर हम अपने बच्चों के दिल में उतर गए ना, तो आप विश्वास करिए, उसको दुनिया में किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको बाहर कुछ भी ऐसा खोजने की जरूरत नहीं जो उसको अंडरस्टैंड करे। उसको लगेगा माँ पापा ही तो अंडरस्टैंड करते हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन ये पता नहीं था हम लोगों को, तो 21 साल हो गए। तो ये जितने लोग सीखिए ना, अपने बच्चों से स्टार्ट करिएगा इसको आज से। और मैं कहती हूँ ना, ईच वन टीच वन। सीखिए और अपने किसी एक कलीग को सिखाइए कि पता है, बच्चों का प्रेफर थिंकिंग सिस्टम जानो, उसका लव लैंग्वेज जानो, उससे बात करो, उस लैंग्वेज में बात करो उस बच्चे से। अगर उसको क्वालिटी टाइम चाहिए तो उसको क्वालिटी टाइम दो, राइट? इस तरह से, ताकि हम इस सुंदर सी दुनिया बना सकें, इन बच्चों को पेन फ्री बना सकें, इन बच्चों को जितने चैलेंजेस हैं हम उन्हें हील करने में उन्हें मदद कर सकें। पास्ट इज ओवर, पास्ट में जाके कुछ अब करेक्ट नहीं कर सकते, बट अब भी साइंस है एक ऐसा जिसको सीख के हम सुंदर खुद भी बन सकते हैं और अपने बच्चों की लाइफ भी सुंदर बना सकते हैं, राइट? तो इसको रेपो कैसे, हमें सबसे पहला 3 पॉइंट मैं आज बताऊंगी आप लोगों को। कि फर्स्ट जो मैं कहती हूँ ना कंपोनेंट है रेपो का, वो है कि आपको अपने बच्चे में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना होगा, जो आज हम नहीं ले पाते। मैंने भी नहीं लिया है बहुत टाइम, क्योंकि बच्चा बोल रहा है और मुझे बहुत सारे काम याद आ रहे हैं कि ये खत्म करे तो मैं जाके ये काम करूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। हम लोगों ने जो, मैं इसको आप अदरवाइज कोई भी मत लीजिएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने जो फील किया अपने इतनी जर्नी में, रीचिंग 50, लेकिन जो फील किया ना कि हम लेडीज ने जो 2 नाव पे पैर रखा ना, इसमें सबसे बड़ा लॉस हमारे अपने बच्चों का हुआ, क्योंकि हम भी एक रेस लगा रहे हैं। हमारे साथ क्या था कि मदर घर में थी तो हमारी रेस नहीं होती। मुझे पता है मम्मी मुझे आधे घंटे नहीं, मम्मी मुझे 2 घंटे भी मेरा सही मायने में इररिलेवेंट टॉक सुन सकती है, उसको जाने की कहीं जल्दी नहीं होती थी। बट हम लोगों ने जो चीज़ किया है, जो मुझे फील होता है कि जब बच्चों को ज़रूरत थी, चूँकि उस समय काम की भी अपने एक चीज़ें थी कि ये भी काम करना है, हमें अपने पैरों पे भी खड़ा रहना है, और हमें अपना, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स हैं तो हॉस्पिटल की भी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी होती थी। तो बच्चा बोलता तो लगता था जल्दी खत्म करे, तो हाँ बेटा बस करके आगे। मुझे क्या लगता था, बच्चे को तो पता चला ना, मैंने सुना, बच्चे को ये अच्छे से पता चला कि मैंने नहीं सुना, क्योंकि उसका सब कॉन्शियस उसको बता रहा मम्मा कहीं और है। आप देखिएगा, आप जब भी इस तरह से करते हैं, बच्चा बोलते बोलते रुक जाएगा, वो पूरी बात नहीं बताएगा, और कुछ महीने और कुछ सालों के बाद आप कहोगे मेरा बच्चा मुझसे कुछ शेयर नहीं करता, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस ये बता चुका होता है
उसका बच्चा सबकॉन्शियस उसको बता चुका होता है कि मम्मा के पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। आप कितना भी उससे बोलो आई लव यू बेटा, मैं जो करती हूँ आपके लिए करती हूँ, मेरा सब कुछ आपका है, तो वो कॉन्शियसली अपने आप को समझाता है बच्चा, नहीं मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत करते हैं, बट उसका सबकॉन्शियस हंसता है। तभी वो बाहर भटकता है बच्चा कि काश मुझे कोई सुने, कोई मुझ में जेन्युइन इंटरेस्ट शो करे। आज बच्चे के साथ क्यों कोई गलत कर पाता है? क्योंकि वो उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट स्टार्टिंग में शो करता है और बच्चों को जो चाहता है वो करा लेता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर हम सोचते हैं मेरा बच्चा गलत हाथों में चला कैसे गया, क्योंकि जो उसको ले जाता है ना उसको पता है रेपो कैसे बिल्ड करना है, हमें नहीं पता। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है रेपो, बच्चों के साथ रेपो बनाने में, एक जेन्युइन इंटरेस्ट आपको दिखाना। जेन्युइन इंटरेस्ट शो करिए अपने बच्चे में कि जब वो बोले तो आपको ऐसे लगे अच्छा ये क्या होता है, अरे बाप मुझे तो पता ही नहीं था ये सारी चीजें। और सच में शो करना है, क्योंकि सब कॉन्शियस को चीट नहीं कर सकते, मैं इतना बता दे रही हूँ। वो बहुत वो डिवाइन इंटेलिजेंस है। हमें लगता है हम बेवकूफ सबको बना सकते, हम किसी को बेवकूफ नहीं बनाते खुद को छोड़ के, राइट। तो सबसे पहला स्टेप, जेन्युइन इंटरेस्ट रखिए अपने बच्चों में, शो नहीं करना है। आई टेक माई वर्ड बैक। आपको जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए अपने बच्चे में, उसके हर टॉक में। अगर वो 5 साल का बच्चा है ना तो पेंसिल और रबर की ही बात करेगा, जो उसके स्कूल में हुआ वो उसी की बात करेगा। वो मेरी और आपकी तरह माइंड साइंस नहीं डिस्कस करेगा, मेरी और आपकी तरह पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, रिलीजन में क्या, और वो डिस्कस नहीं करेगा वो। और आपको लगेगा यार मुझे इतना सारा काम और मेरा बच्चा फालतू की बात की, मम्मी उसने मेरा रबर ले लिया तो मैंने भी उसका शार्पनर उठा लिया, फिर मैम आए तो मैम ने दोनों लोगों को सॉरी, वो वही बातें करेगा। आपको उसमें भी इंटरेस्ट रखना है, राइट। फर्स्ट पॉइंट ये है वो क्या सोचते हैं, आपको थोड़ा बहुत ऑब्जर्वर होना होगा। आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज को लर्न करना सीखना होगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सीख जाएंगे, आपको बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आज आपको ये सारी चीज़ें सिखा दूंगी जितनी भी मैं पॉइंट्स लेके आई हूँ, कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि इतनी सुंदर बनाई है भगवान ने हम लोगों को कि यहाँ अगर नेगेटिव चीज़ें चल रही है तो हमारा बॉडी का जो पॉस्चर होता है ना वो नेगेटिव ले लेता है। आप देखिएगा ना, आप खुश रहते हो तो आप ऐसे बैठते हो, आप ऐसे स्माइल करते हो। जब आपके मन में अच्छा फील नहीं होता तो आप ड्रूप कर जाता आपका शोल्डर, आप ऐसे बैठते हो, ऐसे बैठ जाओ। आप किसी की फिजियोलॉजी देख के बता सकते हो कि इसके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ये और ये एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। हमें लगता है हम बना लेंगे, नहीं बना सकते। आज आप बहुत बार स्माइल करते रहेंगे, लेकिन जो आपको बहुत प्यार करता है, जो आपको ऑब्जर्व करता है, वो जाके जरूर बोलेगा कि आप सही नहीं लग रहे हो, आप दिल की स्माइल कर रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बार बार बोलूंगी नहीं दी, मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस सेंस कर रहा है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। कहने का यही मतलब है कि हमें क्यूरियस होना होगा इस चीज़ के लिए, ऑब्जर्वर होना होगा कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा है। यहाँ नहीं बैठ सकते उसके, बट ये ऑब्जर्व कर सकते हो, उसकी फिजियोलॉजी देख सकते हो। अगर बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम उस पॉस्चर में है तो आप समझ लीजिए कि उसको कुछ एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव हमसे चाहिए, वो सीख कर रहा है हमसे। थर्ड आता है कि इस दुनिया को ना हम ये कह करके कि वी आर एक्सपीरियंस्ड पीपल, वी आर एक्सपीरियंस्ड, वी आर योर पेरेंट्स, तो हमसे बेहतर आपका कोई नहीं जानता है। तो जो हम बोल रहे हैं आपको वही करना है। एक बार उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन के देखिए ना। हम लोग तो जब पढ़ते थे 4 ही 5 प्रोफेशन थे, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, डीएम, एसएसपी, अच्छा हाँ लॉयर भी। यही 5-6 प्रोफेशन ही हम जानते थे कि बनना है, और इसके अलावा हमें और कोई प्रोफेशन नहीं पता था। आज जब बच्चा बोलता मम्मी फाइनेंसिस, तो मैंने कहा ये क्या होता है, इसमें क्या जॉब है, इसमें ये जॉब है वो जॉब है। तो कहने का मतलब आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए तो सही एक बार। हम पेरेंट किस लिए हैं? अगर हम उनको अनस्टॉपेबल बनाना चाहते हैं, उनके वो जो डिवाइन कहते हैं ना इंटेलिजेंस जो उनके अंदर है, तो सब कॉन्शियस माइंड के रूप में पावरफुल माइंड उनके पास है, अगर हम उनको ये नहीं कहेंगे कि गो हेड बच्चा मैं आपके साथ खड़ी हूँ, कौन बोलेगा ये, कौन ये कॉन्फिडेंस देगा उनको? हम ही को देना है ये कॉन्फिडेंस। अपनी चीज़ों को नहीं थोपना है। बेटा देखो मुझे लगता है ना पूरी फैमिली डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनो भैया, एक सिक्योर है तुम्हारा पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है। मैं अपनी ही बात बता रही हूँ, मेरे घर में 6 डॉक्टर्स, पूरा बना हुआ हॉस्पिटल। बच्चों ने कहा, मेरे बेटे ने 9th में आके कहा मम्मी अगर तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारे बेटे को फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है तो तुम्हें कैसा फील होगा? क्योंकि भाई सुनते आ रहे हैं डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, और हमारा एक सर्कल भी है हमारा डॉक्टर्स का पूरा यहाँ पे, और मैक्सिमम के बच्चे इस फील्ड को ऑप्ट करते हैं। उसने जब मुझे 9th में आकर के ये बोला, और मैं आपको सच बताती हूँ डरते डरते बोला,
मम्मा तुम्हें कैसा लगेगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मम्मा बोलेगी बेकार की बात नहीं करती, क्योंकि तब तक हम लोगों ने कभी बात ही नहीं किया था कि कौन क्या बनेगा। जब उसने मुझसे बोला मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी होगी भैया, क्योंकि घर में सब है, बस यही कोई नहीं है। तो उसे लगा अच्छा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, मैं हम डॉक्टर नहीं बने। तो मैंने कहा नहीं। पापा से पूछा, पापा ने भी वही आंसर दिया। दादा दादी को थोड़ा सा था, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं घर में, तो उन लोग को लगा, बट उन्होंने बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया, नहीं तुम्हें जो करना आगे करो। अब वो जो करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पास पता है। मैं आज आपको एक चीज बताती हूँ, क्या है आज की जनरेशन में बच्चों में, वो हमसे बेहतर है, ये बिलीव करिए आप लोग। उनका ना जो नजरिया है हमसे ज्यादा खुला हुआ है। शायद रीजन होगा, आज हम उनके पास बहुत सारा नॉलेज उनके हाथ में है, बहुत इजीली अवेलेबल है, वो सर्च कर पाते हैं। शायद ये रीजन हो सकता है, जो हमें कभी मिला नहीं, इतनी सुविधाएं नहीं थी हम लोगों के पास। बट वो बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करना है, उन्हें रोकना नहीं है। हम प्रोटेक्शन के नाम पे उन्हें रोक रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो उन्हें एक चांस लेने दीजिए जो वो करना चाहते हैं। एक साल ही तो वेस्ट होगा, और अगर निकल गया अच्छा जो वो सोचता है तो वाह वाह। तो यही कहना है कि सबसे पहले अगर हमें रेपो बिल्ड करना है तो अपने इस 3 पॉइंट पे काम करना है। जेन्युइन इंटरेस्ट अपने बच्चों में लेना है, क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनके मन में। और तीसरा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखना कि वो क्या चाहते हैं दुनिया के बारे में, वो क्या सोचते हैं। राइट। अब हम लोग डिटेल में जानेंगे कि इसके लिए हमें जो सबसे पहले चीज जानना है, जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज किया उसमें 3 चीज, वहाँ इमोशंस भी थे, वर्ड्स भी थे, ऑडिटरी भी था, मतलब तो सुनने की भी चीजें थी। उन्होंने कुछ चीजें सुनी भी और ज्यादातर उन्होंने देखा। तो इसका मतलब कि विजुअल और काइनेस्थेटिक डोमिनेंट है। कोई ऑडिटरी, जैसे मुझे अगर आप कहोगे ना तो मुझे ज्यादा सुनाई देते, सारे शब्द मुझे याद आते, और इमोशंस मेरा है। तो आज हम अपने बच्चों का जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, अब देखिए जैसे जो विजुअल बच्चे होते हैं ना, वो जब बात करेंगे ना, आप जैसे मान लो उसको बुलाते हो, जैसे मेरी डॉटर विजुअल है, तो क्या होता था उसको स्कूल में बहुत टीचर्स डांट देते थे। जैसे उसको खड़ा किया है कि सिद्धि आप खड़े हो जाओ, इसका आंसर दो। अब वो खड़ी हुई और उसने ऊपर देखना शुरू किया। मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ, तुम ऊपर देख रही हो, और उसको डांट के खड़ा रहने देते। हम जब जाते थे तो बोलते, तो मैं भी उसको बोलती थी क्या करती है बेटा, क्यों ऊपर देखती है। तो मुझे लोगों ने क्या कहा, मुझे जो फीडबैक मिला टीचर से वो ये, कंसंट्रेशन लैक करती है, इसको फोकस पे काम कराइए। चूंकि नॉलेज नहीं थी उस टाइम में मुझे इन चीज़ों की, मैंने भी जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे चेस हम लोग कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं, आर्ट को कहते हैं कि ये हमारा फोकस बढ़ाता है, मैं उन चीज़ों पे उसको लेके काम करने लगी। नीटिंग वगैरह ये सारी चीज़ों पे मैं काम करने लगी, जो मुझे आता था मैं उन्हीं के साथ उसके साथ काम कर सकती थी, उसका फोकस बढ़ाने के लिए। मुझे कुछ नहीं करना था, बस मुझे उसका ये जानना था कि उसका प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम विजुअल है। क्योंकि विजुअल वाले बच्चों को जब भी आप सवाल पूछोगे ना, तो वो चूंकि अपने आंसर्स को पिक्चर में देखते हैं, फिर उसको फ्रेम करते हैं, तो दे टेक सम टाइम आंसर देने से पहले। क्योंकि वो पिक्चर, और पिक्चर आपके आंख में आके देखेंगे तो उसको आपके चेहरे पे पिक्चर चलेगी, तो उसको समझ नहीं आएगा। तो आप जहां भी हो उससे आपसे ऊपर वो अपनी पिक्चर देखेगा, बनाएगा, और उसके बाद उसको आंसर करेगा। और जब मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा ओ गॉड, सिद्धि का ये इशू था। और हर टीचर ये बोल देती थी, इससे फिर उसने आंसर ही करना छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता था कि उसको टाइम नहीं मिलेगा आंसर करने का। इसलिए मैं कहती हूँ साइंस को ना टीचर्स को और पेरेंट्स को ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे बाद बच्चा उन्हीं के हाथ में होता है। एक बच्चे को शेप करने में पेरेंट्स, फैमिली और उसके बाद टीचर्स का बहुत योगदान है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये सेशन लेती हूँ ना, तो इसमें टीचर्स ज़रूर ज्वाइन करें मैक्सिमम। राइट। तो आज मैं डिटेल लेके आई हूँ कि विजुअल डोमिनेंट अगर बच्चा होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा। राइट। उसके बाद क्या होता है कि जैसे विजुअल डोमिनेंट बच्चा है, अगर वो आंसर देना शुरू कर दिया है, तो आपने अगर टोक दिया, जैसे मान लीजिए उसने गलत ही बोला एक शब्द, आपने उसे टोक दिया, तो चूंकि फिल्म देख रहा है और उसके साथ वो अपने सेंटेंसेस बना रहा है, तो जैसे आपने टोका कि ये तुमने गलत बोला, अब वो इंटरप्ट हो गई उसकी पिक्चर, अब उसको फिर से फिल्म बनाने में टाइम लगेगा, वो आंसर नहीं कर पाएगा। फिर बोलो चुप क्यों हो गए हो, इतना ही आता है, नहीं हमने उसको रोक दिया, क्योंकि विजुअल डोमिनेंट है। हमने जैसे इंटरप्ट किया, उसकी पिक्चर इंटरप्ट हुई, अब वो आंसर नहीं कर पाएगा बच्चा। और हम क्या उसको लेबल कर देंगे कि ये अच्छा नहीं है पढ़ने में, या ये अच्छी नहीं है पढ़ने में। और बच्चा उस चीज को मान लेता है कि यस, मैम ने बोला, मम्मा ने बोला तो सही ही बोला होगा, मुझसे ज्यादा ये लोग मुझे जानते हैं। और हम अपने बच्चों को विरासत में, कहते ना, अनसक्सेसफुल रहोगे ये लिख देते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं ऊपर वाले ने किया है, कुछ कार्मिक डेट है वो पे करना। कुछ ऐसा नहीं,
सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करिए एज अ पेरेंट, क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं ना तो कुछ हद तक चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि नहीं, जो भी चैलेंज है ना उसके लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल, राइट। ये हो गया। दूसरा ऑडिटरी होता है, एंड तीसरा काइनेस्थेटिक, जिसको हम इमोशंस बोलते हैं। इसमें तीनों आ जाता है, स्मेल, टच और टेस्ट, तीनों ही चीज़ें आ जाती है। तो अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। तो अब हमें जानना है कि हमारे बच्चों का प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम क्या है। तो कैसे जानेंगे? इसमें सबसे पहली चीज़ जो होना है हमें एक गुड ऑब्जर्वर होना है, गुड लिसनर होना है, तभी आप समझ पाएंगे। इसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो आज कमी है हमारे पास, वो टाइम की, वो लाना होगा। 12 घंटे में से कुछ घंटे सोशल मीडिया से हटा करके अपने बच्चों को, कुछ नहीं, आपका बच्चा पढ़ भी रहा है तो आप वहाँ बैठ करके सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चा पढ़ रहा है तो चलो हम कुछ देख ही लेते। सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा हम लोगों को, अगर हम अपने बच्चों के लिए बेहतर चाहते हैं दुनिया तो, राइट। तो सबसे पहले कहा, गुड लिसनर होना होगा और गुड ऑब्जर्वर होना होगा, तभी आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि मेरे बच्चे का प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम क्या है। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना होगा कि वो लैंग्वेज क्या बोल रहा है, क्या कंटेंट यूज कर रहा है वो। जैसे ना, जो विजुअल डोमिनेंट होंगे ना, वो हर बात दिखाने की करेंगे। जैसे मैं बोलूँगी कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक सूट खरीद के लाई, तो तुरंत बोलेगी दिखाओ। और जो ऑडिटरी वाला होगा वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको भाई सूट देखने की चीज़ है ना। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ कि बच्चा पता है एक गाना मैंने सुना, इतना बढ़िया गाना है, जो ऑडिटरी डोमिनेंट होगा बोला अब भी सुनाओ, राइट। और जो काइनेस्थेटिक, जिनका इमोशंस फर्स्ट प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम होगा, उनको अगर आप गाने की भी बात करेंगे तो सुनेगा, कहेगा मम्मा सच में बहुत अच्छा महसूस हुआ ये गाना सुन के। या अगर आपने उनको कपड़ा भी ला के दिया तो उसको टच करेगा वो, या पहन के देखिएगा, बोला मम्मा बहुत कंफर्टेबल है। मतलब वो एहसास की बात करेगा। तो ये कब होगा? जब हमारे पास टाइम होगा बच्चे को देने के लिए, सुनने के लिए। क्योंकि एक सेंटेंस में नहीं समझ में आएगा आपको, कितने सेंटेंसेस सुनने होंगे, उसको कितने दिन तक ऑब्जर्व करना होगा, तब जाके समझ में आएगा कि उसका प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम क्या है। जब आप उसके थिंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करोगे तो आप डायरेक्ट उसके सबकॉन्शियस में एंटर करोगे, और उसका सबकॉन्शियस कहेगा माँ दुनिया में सबसे अच्छी है मेरी, क्योंकि वो मुझे अंडरस्टैंड करती है। आपको पता है, प्यार से ज़्यादा ज़रूरी अंडरस्टैंडिंग है। हम सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन अगर अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप है। और वो अंडरस्टैंड हम तभी करेंगे जब हमारी प्रोग्रामिंग से मैच करता हुआ सामने वाली बात करेगा। तो हम जब ये साइंस सीख जाते हैं तो मैं कहती हूँ इसको हर जगह अप्लाई करें, राइट। उसके बाद दूसरा हम सुनेंगे वॉइस, जो वो बोल रहा है, उसकी टोन कैसी है, उसके बोलने की स्पीड कैसी है। जैसे जो विजुअल डोमिनेंट होते हैं ना, वो फास्ट बोलते हैं बहुत, उनकी टोन हाई पिच होती है। मैं पूरा डिटेल अभी बताऊंगी, मैं सिर्फ अभी ये बता रही हूँ कि आपको ऑब्जर्व क्या क्या करना है। तो पहला आपको कि वो क्या कंटेंट या लैंग्वेज या वर्ड्स यूज कर रहा है। दूसरा उसकी टोन क्या है बोलने की, बात करने की, उसकी स्पीड क्या है, बहुत फास्ट बोल रहा है कि धीरे धीरे बोल रहा है, या लंबा पॉज लेता है, एक सेंटेंस बोलता है फिर थोड़ी देर रुकता है। इसमें भी डांट सुनता है लोग कि ये एक सिद्धि है, इनको शुरू कर दो, बोल दो तो ये बोल नहीं पाती हैं, और ये है एक आंसर देने में इसको 5 मिनट लगते हैं। मेरे ही सामने वो पेरेंट को मदर मतलब टीचर समझा रही थी, और पेरेंट भी उसको डांटे जा रहा था बच्चे को कि क्यों, उनका भी वही था, आंसर सबका एक ही रहता, फोकस नहीं है इसकी भी पढ़ाई में। अब मैं समझती हूँ वो काइनेस्थेटिक था, वो तो बोलता था, रुकता था, फील करता था, फिर आगे बोलता था। तो आप सोच के देखिए, हम अनजाने अनजाने हमने बच्चों को कितनी सारी चीज़ें दे दी है, राइट। तीसरा हम देखेंगे फिजियोलॉजी और बॉडी लैंग्वेज ऑफ आवर चिल्ड्रन। वो क्या है, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है। अगर आपको लगता है हमेशा बॉडी जो है लूज है या ड्रूपिंग है या टेंस्ड है, तो इसका मतलब यहाँ बहुत कुछ चल रहा है हमारे बच्चे के, राइट। फोर्थ हम लोग देखते हैं आई मूवमेंट्स के लिए। तो आई मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं डिटेल करूँगी, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता आई मूवमेंट को कैच करना। आई मूवमेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ जो ये CBI और CID वाले करते हैं ना, टेस्ट के लिए, जानने के लिए कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। जो भी क्रिमिनल ये लोग जब स्टडी करते हैं उन पे, तो उससे क्वेश्चन पूछते हैं और आई बॉल मूवमेंट देखते हैं कि अगर लेफ्ट दिया तो सही आंसर दे रहा है, अगर राइट की तरफ देख के बोल रहा है तो हो सकता है वो बनाने की कोशिश कर रहा है स्टोरी। तो इस पे हम लोग डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा बच्चे को इतना ऑब्जर्व हमें इतना नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने बच्चों की। अब हम लोग आते हैं डिटेल में कि अगर मेरा बच्चा विजुअल डोमिनेंट है तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होगी, राइट। उसका सबसे पहला क्या होगा कि वो दुनिया को पिक्चर फॉर्म में, आप उसको कोई भी कहानी बताना शुरू करिएगा ना, मान लीजिए आपने कोई जोक ही सुनाया,
वो आपसे पहले हंसना शुरू करेगा क्योंकि उसको सब दिख गया। जैसे आपने बोला ना, पता है वो ऐसे गिरा, मैं और आप नहीं हंसेंगे, बट जो विजुअल डोमिनेंट होगा वो हंसने लगेगा बच्चा, क्योंकि उसने देख लिया गिरते हुए, क्योंकि उसके हर सेंटेंस तुरंत पिक्चर में कन्वर्ट होता है, वो हर चीज को पिक्चर में देखता है। जैसे आप देखिएगा ना, कुछ लोग खाना खाएंगे और आप कोई भी ऐसी चीज बोलिए जो तो बोलेंगे नहीं अभी बात मत करो ना, देखो मैं खाना खा रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जिनको फर्क पड़ता है विजुअल डोमिनेंट होते हैं, और जिनको नहीं फर्क पड़ता वो ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक डोमिनेंट होते हैं, राइट। ये बच्चे बहुत फास्ट बोलते हैं, कभी कभी अपने एक के वर्ड को ओवरलैप भी कर जाते हैं। और जो लोग विजुअल डोमिनेंट नहीं होते हैं या काइनेस्थेटिक डोमिनेंट, फीलिंग्स डोमिनेंट होते हैं, वो बहुत बार कहते हैं कि मुझे इनकी ना बात समझ में नहीं आती, इतना फास्ट बोलते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ 2 लोग हैं, मेरे फादर भी विजुअल डोमिनेंट, वो भी बहुत फास्ट बोलते हैं। मेरे फ्रेंड्स कहते थे अंकल की सब बात नहीं समझ में आती तो मैं कहती अब समझती हूँ इसका रीज़न, और वही मेरी डॉटर का है, तो मुझे उनकी भी समझ में आती है और डॉटर का भी समझ में आ जाता है, क्योंकि दोनों ही फास्ट बोलते हैं। प्लस मंगेश सर भी विजुअल डोमिनेंट है, तो मेरे लिए तो बहुत बून रहा, क्योंकि पापा थे तो मुझे इन लोगों को भी समझने में दिक्कत नहीं हुई, मैं इनके शब्दों को समझ पाती थी, राइट। ये लोग जो होते हैं ना, थोड़ा सा ए टाइप पर्सनालिटी होती है, ये थोड़ा सा एंग्शियस रहते हैं, और ये चेस्ट से ब्रीथ करते हैं, मतलब फास्ट ब्रीथ करते हो, चेस्ट से ब्रीथ करते हैं। इनकी पिच हाई होती है, मतलब आप कहोगे धीरे बोलो, सब घर में सो रहे हैं, धीरे 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 धीरे, और वो बोलते बोलते बोले उनकी और टोन हाई हो जाएगी, और सामने वाले को लगे बताओ कितनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। नहीं, वो उनका बेसिक नेचर है, वो बुरे नहीं है। क्योंकि मैं सॉफ्ट स्पोकन हूँ तो मैंने उनको लेबल कर दिया, जज कर दिया, देखो हाई टोन में, पिच में बात करते, इज नॉट अ गुड पर्सन। उनको पता नहीं लेडी की रिस्पेक्ट कैसे करते, बहुत सुंदरता से लेबल करते हैं जो हमसे मैच नहीं करता है। ये चीज समझने की जरूरत है। हम सब सुंदर हैं बट डिफरेंट हैं। लोग कहते हैं वो बहुत डिफिकल्ट है, पहले मैं भी यही सेंटेंस यूज करती थी, यस ही और शी इज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन। मैंने कहा डिफिकल्ट बोल बोल के हम उन्हें और डिफिकल्ट बना रहे हैं, तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, ही और शी इज अ डिफरेंट पर्सन। डिफरेंट को ठीक करना आसान है, राइट। तो तीसरी चीज जो बोली कि उनकी हाई पिच्ड होती है, और कभी कभी नेजल टैंग भी उनका आ जाता है, नेजल हो जाता है, उनका जो टोन रहता है। उनके शोल्डर्स हमेशा हंच्ड रहते हैं, एक्सटेंडेड रहते हैं, ये बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, इनका शोल्डर हमेशा टेंस्ड रहता है, और ये बहुत 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 ज्यादा नाम कमाते हैं ये लोग, क्योंकि विजुअल डोमिनेंट होते हैं ना। आप देखना कि बिजनेस वगैरह में इनका बहुत ज्यादा हायर उसमें ये लोग रहते हैं, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। उसके बाद फास्ट टॉकर तो लिख ही दिया। जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर ये बात कर रहे हैं, तो जैसे हमें नहीं होता कि एक मिनट एक बात याद आ गई, या अपना हम तुरंत ऐड करना चाहते हैं, मेरा भी सुन लो, उसके बाद वो भूल जाएंगे, फिर आप उनसे पूछते रहो। अब जैसे हम ही लोग 2 लोग सेशन करते हैं, मैं करती हूँ, मंगेश सर करते हैं। अब मैं जब कर रही हूँ, चूंकि मैं ज्यादातर काइनेस्थेटिक डोमिनेंट हूँ और ऑडिटरी हूँ, मेरा लास्ट विजुअल है, मुझे दिखाई बहुत कम देता है, कोई चीज़ क्लियर पिक्चर उतनी नहीं दिखती। तो मैं अगर पढ़ा भी रही हूँ, आप लोगों से डिस्कस भी कर रही हूँ, आप मुझे टोकोगे भी तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। बट सर को अगर बीच में कोई क्वेश्चन पूछ देता हूँ, आंसर दे देते हैं, बट वो टॉपिक भूल जाते हैं, जितना वो मतलब तैयार करके आते हैं कि मुझे इतना कुछ बताना है, जब खत्म होता कहते हैं वो भूल गया, वो भूल गया, वो भूल गया, वो भूल गया। तो आजकल देखिएगा जब भी उनका सेशन होता है तो मैं कहती हूँ क्वेश्चन आंसर्स हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि पहले मुझे नहीं लगता था कि हम तो ले लेते हैं, दिव्यांशु दी भी ले लेते, सभी ले लेते, ये क्यों नहीं ले पाते। जब ये साइंस पढ़ा ना तो लगा अच्छा ये रीजन, क्योंकि जैसे आप उन्हें इंटरप्ट करोगे ना वो भूल जाएंगे चीज़ों। तो अगर हमारा बच्चा कोई चीज़ बोल रहा है और मुझे पता है वो विजुअल डोमिनेंट है, तो हम उसे इंटरप्ट नहीं करें, वो पूरा बोल लेगा तब हम उससे बात करें, राइट। उसके बाद क्या आता है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा ना, चूंकि बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत खुले होते हैं, सब हाथ वाथ बहुत चलते हैं इनके। अगर आप फोन पे भी पूछो रास्ता कहाँ है बताओ, सीधे जाना, फिर वहां से राइट जाना, फोन वाले को कुछ दिख नहीं रहा है, बट वो पूरा हाथ, मैंने मेरे घर में है ना, लोगों को मैं देखती हूँ ना, चुपचाप देख के मुस्कुराती हूँ, बताओ फोन वाले को पता भी नहीं, बट मेरे यहाँ हाथ पूरा डायरेक्शन चल रहा है ऐसे ही। तो ये बहुत मूव करते हैं, हैंड्स मूव करते हैं। आप आज के बाद ना देखना स्टेज पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, आप समझ जाएंगे कि विजुअल डोमिनेंट है। सिर्फ ये पॉइंट्स को याद रखिए, एक बार याद कर लेंगे ना, फिर आप देखना शुरू करें। खाली मैं कहती हूँ ना, 1 महीने के लिए शांत हो जाइए, सारे मीडिया से अपने को हटा लीजिए और अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। लोगों से प्यार हो जाएगा, विश्वास करिए। जितनी नफरत है ना लोगों से आज हम लोगों को, सब कन्वर्ट हो जाएगा प्यार में, क्योंकि सब बहुत सुंदर लगेंगे आपको, राइट। तो ये लोग बहुत फ्रीली मूव करते हैं हैंड्स को, मतलब। उसके बाद क्या होता है, अगर आप इनको बोलने के लिए कि स्टेज दे दोगे तो ये पूरा स्टेज कवर करते हैं। आप इन बच्चों को देखना, एक बच्चे को रहता है
कि एक माइक दिया वहीं पकड़ करके बोले जा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं हिलेगा वहां से। और एक बच्चा है पूरा घूम के स्टेज पे बात कर रहा है। अब मान लीजिए मेरे घर में 2 बच्चे हैं, एक विजुअल डोमिनेंट है, मैं उसको कुछ बोल रही हूँ वो कूद रहा है इधर उधर, क्योंकि वो चलता ही रहेगा, वो स्थिर नहीं रह सकता। अब मैं तुम्हें डांट रही हूँ, समझा रही हूँ, तुम उछल कूद कर रहे हो। अगर हम ये समझ जाए कि वो अपने विजुअल डोमिनेंट प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग कूद रहा है हम उतना बुरा नहीं लेंगे उसको, राइट। तो ये बहुत सुंदर चीज है, हमें समझने की जरूरत है हम लोगों को। कभी कभी क्या होता है ना कि आप उनको कुछ समझाने जाते हो और कहते हो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, बट उसकी आदत है ना कि वो सुनेगा आपको, लेकिन उसको था कि आप जो भी बोल रहे हो उसको पिक्चर में देखने के लिए ऊपर देखेगा। तो आप कहोगे मेरे आंख में देखो, ऊपर देख रहे हो, वो नहीं देख पाएगा, और देखेगा तो समझ नहीं पाएगा आपकी बात। आज के बाद अगर कभी ऐसा हो या आप उसको कुछ समझा रहे हो वो इधर उधर देख रहा है, तो कभी बुरा नहीं मानिए। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम कहीं और देख रहे हो। हमारा ईगो तो इतना हावी हो गया है ना कि हम लोग तुरंत हर्ट हो जा रहे हैं मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हें समझाने बैठी हूँ, पढ़ाने बैठी हूँ, और तुम ऊपर देख रहे हो, तुम इधर उधर देख रहे हो। वो इसलिए नहीं देख रहा, वो इसलिए क्योंकि वो जो बताना आपको चाह रहा है, बोलना चाह रहा है, वो पिक्चर में बनाने के लिए, अब आपके आंख में आंख देख रहा है तो पिक्चर नहीं बना पाएगा उसका माइंड। तो ये है विजुअल डोमिनेंट चिल्ड्रन जो होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो अगर हम ये समझेंगे जानेंगे तो अपने बच्चों के साथ वैसे ही बात करेंगे। इन बच्चों को ना हमें हमेशा बोलना चाहिए कि जैसे उस बच्चे ने कहा कि मम्मा तुमने वो पिक्चर देखी है। मैंने कहा कि अब जैसे क्या होता है, मैं अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा बेटा कहेगा मम्मा पिक्चर देखोगी, कौन सी बहुत अच्छी पिक्चर आई है। मैं कहा सुना दो ना, खत्म हो जाएगा, देखने का वो नहीं है, क्योंकि ऑडियो विजुअल का बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो मुझे पूरी स्टोरी सुना देगा। मेरी डॉटर आई बोलेगी सुनाओ मत ना, मुझे खुद से देखना है। अब कभी डॉटर बोलेगी मम्मा मैं ये पिक्चर देखने जा रही हूँ, तुम देखोगी। तो जब नहीं जानती थी इन चीज़ों को कुछ साल पहले तक, तो कहती थी नहीं बेटा आप देख लो, मुझे सुना देना। तो वो तो नहीं सुनाती थी, बट बेटा सुना देता था करके कि अच्छा क्या था उस पिक्चर में, कोई बहुत अच्छी हुई तो। अभी क्या होता है अगर डॉटर कहती है कि मम्मा मैं ये पिक्चर देखने जा रही हूँ, अगर मैं फ्री हूँ नाइट में, मैं कहती हूँ मैं आपके साथ आ रही हूँ, तो उसको लगता है अच्छा मम्मा को भी पिक्चर देखना अच्छा लगता है। मुझे अगर उसके दिल में जगह बनानी है तो मुझे उसके प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम को ऑनर करना। जैसे कभी कभी क्या होता था कि उसने मेरे को बोला कि मम्मी तुम्हें पता है तुमने वो वीडियो देखा था क्या जो उन्होंने माइंड पे बताया था। मैं अगर देखा भी होता हूँ, देखी भी रहती हूँ, तो मैं क्या कहती हूँ बताइए क्या था उसमें, दिखाइए, बताइए नहीं दिखाइए क्या था उसमें, फिर से दिखाइए, बहुत खुश होकर के। क्योंकि जब आप उनको उनके शब्द देते हो ना, जो शब्द वो बार बार बोलते हैं, तो उसका माइंड क्या लेता, मम्मा तो मेरे ही जैसी है, भले ही हम नहीं हो, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए, हम अपनों के लिए उनके सब कॉन्शियस को ऑनर कर सकते हैं फॉर टाइमिंग। एक बार जब वो एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट बन जाएगा ना, फिर हमें ये बार बार करने की जरूरत नहीं होगी, राइट। तो ये आता है हमारा विजुअल डोमिनेंट चिल्ड्रन के लिए। ऑडिटरी डोमिनेंट चिल्ड्रन जो होते हैं, इनका क्या होता है ना, इनका मॉड्यूलेटेड स्पीच होता है, इनका जो टेम्पो होता है वो बहुत बैलेंस्ड होता है। अगर आप मेरी स्पीच सुनेंगे तो आप मुझे ऑडिटरी मानेंगे, क्योंकि मैं धीरे धीरे बोलती हूँ। वो तो अब कभी कभी टाइम मुझे बाउंड कर दिया जाता है कि 40 मिनट्स में आपको खत्म करना है, तो थोड़ी स्पीड बढ़ा रही हूँ आजकल, तो थोड़ी नहीं तो मेरा जो वो है बहुत हद तक मॉड्यूलेटेड रहता है स्पीच जो रहता है। वॉइस हम लोगों की बहुत क्लियर होती है, आप मेरे एक एक वर्ड्स को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप देखिएगा आज के बाद से मेरे सारे वीडियोस को मेरा सिर एक तरफ टिल्टेड रहता है। ऑडिटरी टिल्टेड ही बात करते हैं, उनका सिर ऐसे रहता है। अगर आपका बच्चा टिल्टेड है, ऐसे बात कर रहा है, तो आप समझिए कि ऑडिटरी है, क्योंकि हम लोग इससे झुकते हैं कि हम सुन पाए चीज़ों को बेहतर। या अगर आप में से कोई बोलेगा, आप आज के बाद मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा, आज तो मैं आपको बता रही हूँ, आप में से कोई भी अगर अनम्यूट करेगा ना कि कुछ पूछना है, तो सबसे पहले मैं करीब आऊँगी आपके। ये भी हमारी एक नेचर है ऑडिटरी वालों की, वो आपके करीब आएंगे क्योंकि उनको सुनना है, तो उनको है कि मुझे क्लियर सुनाई देना चाहिए, राइट। उसके बाद क्या आता है कि हम लोग नॉइज से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मैं और दी बात कर रहे हैं, सुरेखा दी बात कर रहे हैं, और पीछे ज़ैनब एक गाना लगा करके बैठे हैं, उस साउंड बहुत डिस्टर्ब करेगा हमें, चाहे वो स्लो म्यूजिक ही, चाहे वो बहुत धीरे ही बजा रहे हो, बट हमें नॉइज डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि ऑडिटरी डोमिनेंट है ना, इसलिए हम बहुत सेंसिटिव होते हैं ऑडियो। मैं अगर शहर में निकलती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो, मेरा पूरा शीशा ऊपर रहता है, मुझे नॉइज नहीं चाहिए। मैं गर्मी बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मैं शीशा नीचे नहीं करूँगी, क्योंकि नॉइज मुझे डिस्टर्ब करता है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और अगर कोई चाहे कि गाना भी लगा दो, पीछे भजन ही बजा दो, मुझे नहीं चलता, मैं एक बार में एक ही चीज़ कर पाऊँ, राइट। और इनके लिए इसमें आई मूवमेंट के लिए लिखा हुआ है, तो मैं बता देती हूँ कि आई मूवमेंट्स आर लेफ्ट और राइट टुवर्ड्स यू। हम लोग जब भी कोई बात आप हमसे पूछोगे ना,
तो हमारे कान की तरफ हमारी आंखें से आप पूछोगे कि उस दिन का घटना बताओ, तो मैं कहूँ किस दिन का, तो हम ऐसे देखेंगे। विजुअल वाले ऊपर देखते हैं, काइनेस्थेटिक वाले आई मूवमेंट नीचे करके देखते हैं। तो ये डिफरेंस रहता है आई का। हम लोग कोई भी चीज़ ना सुन के सीख जाते हैं। आप मुझे कोई भी टॉपिक पे सुना दो, मुझे कहो पढ़ लो, मुझे 20-30% याद रहेगा। लेकिन किसी ने अगर मुझे सुनाया तो मुझे 80% याद रहता है। तो जो ऑडिटरी डोमिनेंट होते हैं उन बच्चों को जब आप कहोगे कि तुम लिखो या तुम पिक्चर से समझने की कोशिश करो, वो नहीं समझेगा। जब आप उसको कहते हो अच्छा ठीक है, जब हम जान जाते हैं मेरा बच्चा ऑडिटरी, तो एक काम करो तुम पढ़ो मत, मैं तुम्हें एक बार पढ़ के सुना देती हूँ, उसको सब याद हो जाए। और जो विजुअल डोमिनेंट बच्चे हैं उनको अगर आपको पढ़ाना तो आप पिक्चर्स के रूप में उनको पढ़ाइए ना, डायग्राम बना के उनको दिखा दीजिए, पूरा एक चार्ट की तरह आप उनको बना के दिखाइए, वो कभी नहीं भूलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, विजुअल को ऑडिटरी करा रहे हैं कि तुम सुनो जो मैं बोल रही हूँ, रटो उसको, नहीं रट पा रहा है। ऑडिटरी को विजुअल दिखा रहे हैं, और देखो इधर ऐसे डायग्राम बनाते हैं, इस चार्ट पेपर में ऐसे बना, फिर इससे ये निकला, फिर इससे ये निकला, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है क्योंकि उसको सिर्फ सुनना है। ये छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना है अपने बच्चों के। तो सबसे पहले वही कि पहले जानना होगा आपका बच्चा कौन सा डोमिनेंट है। सब थिंकिंग सिस्टम, ऐसा नहीं कि जो ऑडिटरी डोमिनेंट है विजुअल नहीं है, उसके में विजुअल भी है। ये हमने पहले पूनम दी के साथ एक्सरसाइज में कंफर्म किया कि सारे इमोशंस हैं वहाँ पे, सारे सेंसेस वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन डोमिनेंट कौन है, डोमिनेट क्या कर रहा है उसके केस में, राइट। और यहाँ थोड़ा मेरे से डिफरेंट है। कहते हैं कि जो ऑडिटरी डोमिनेंट होते हैं उनको बात करना बहुत पसंद है। मेरा थोड़ा ऑपोजिट है, मैं यहाँ के जाने के बाद चुप रहना पसंद करती हूँ। मैं अपने हॉस्पिटल से भी आऊँगी तो मुझे लगता है मैं थोड़ी देर चुप रहूँ। और यही रीज़न है, बच्चे कभी कभी पूछते थे मेरे से कि मम्मा अनम्यूट होगी कि म्यूट ही रहोगी तो मैं कहती थी नहीं, 10-15 मिनट म्यूट रहूँगी, उसके बाद अनम्यूट हो जाऊँगी तो ये थोड़ा सा हो सकता है सारे कैरेक्टरिस्टिक ना मिलते हो, बट कहते हैं कि जो ऑडिटरी डोमिनेंट होता है उनको बात करना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोगों के लिए कहा जाता है फ़ोन नंबर्स और डेटा हमें बहुत अच्छे से याद रहती है। ये मैं एग्री करती हूँ, मुझे बहुत जल्दी फ़ोन नंबर्स, कोई भी डेटाज आप अगर बोलो, जैसे मैं रिसर्च भी पढ़ती हूँ ना, मुझे डेटाज याद रहते हैं। इतने लोगों पर रिसर्च हो, उसमें इतने को ये पॉजिटिव आया, इतने को नेगेटिव आया, तो ये मुझे याद रहता है। तो ये ऑडिटरी डोमिनेंट की क्वालिटी होती है। अगर आपके बच्चे को सारे नंबर्स और डेटाज याद है तो आप ये समझिए कि वो ऑडिटरी डोमिनेंट हो सकता है। आप जब भी उससे बात करेंगे ना तो आपके क्लोज आएगा। और हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, ऊपर क्यों चढ़ रहे हो बेटा, सुनो ना दूर से। उसको लगता है, उसके सबकॉन्शियस को, नहीं मम्मा मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती, मम्मा मुझे नहीं समझ। हमें क्या होता है, हम बाहर से आ रहे हैं, हम स्वेट कर रहे हैं, मतलब हम अपनी तरफ से अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन उसके मन को जो एक बार हर्ट मिल जाता है ना, सटो नहीं बेटा, पास मत आओ ना, दूर से बोलो क्या है। बच्चे का मन लेता अच्छा मम्मा ऐसी, फिर धीरे धीरे वो हमसे हटने लगता है। तो जब हम जान जाएंगे ना, तो अगर मान लीजिए कि सिद्धि आएगी, मेरी बिटिया आएगी, तो मैं क्या करूँगी, मैं आराम से उससे बात करूँगी। लेकिन अगर मेरा बेटा आएगा, अगर वो मेरे पास झुकेगा तो मैं कहा हाँ बोलो बेटा, मैं भी उतना ही झुकूंगी उसके पास, ताकि उसके माइंड को जाए कि हाँ ये सामने वाले जो है, जो इंसान है वो मेरे जैसा है, राइट। और इनको कोई भी चीज़ आप पढ़ के बोलो ना, जैसे मेरे बेटे का है, उसकी दीदी पढ़ती है, वो उसको सुना देती है, अच्छा स्कोर कर लेता है। वो एक ही चीज़ कहता है, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, बट मुझे सुनने में मन लगता है। तो वो पढ़ने का काम करती है, ये सुन के अपना काम चल जाता है इसका। तो ये है क्वालिटी, ये हमें जानना है, राइट। अब तीसरा आता है, जो काइनेस्थेटिक डोमिनेंट बच्चे होंगे उनका क्या होगा। ये ना फीलिंग्स से रिएक्ट करते हैं, मतलब ये इनके लिए फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जब बात भी करेंगे ना तो रुक रुक के करेंगे। जैसे बोलेंगे ना कि मम्मा आपको पता है, तो इधर पॉज लेंगे ये, क्योंकि अब ये जो बोलने जा रहे हैं ना उसको पहले महसूस करेंगे, तब बोलेंगे कि मैंने बहुत बार आपको ना मिस किया जब आप बाहर जाते थे। और हमें क्या लगता है, जल्दी बोल बेटा, चुप क्यों हो गया। नहीं, अगर वो इमोशंस डोमिनेंट है उनका ज़्यादा, काइनेस्थेटिक फीलिंग्स डोमिनेंट है, तो वो आपको पॉज लेकर के ही बोलेंगे। मैंने कहा ना, हमें अपने बच्चों से अगर कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले हमें समय निकालना। समय तो वही है जो हमारे पेरेंट्स के पास 24 घंटे थे, बट उनके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं थी। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अपने को भटकाने के लिए। मैं कहती हूँ ना, जो ये इजी एंटरटेनमेंट अवेलेबल हो गया ना, वो सफरिंग की बहुत बड़ी वजह है हमारे लाइफ। और ये एक ना, मैं कहती हूँ ना, ये ड्रग से भी ज़्यादा एडिक्शन है इसका। मैंने खुद ने 1-2 बार फील किया है इस चीज़ को, कि जब ये लग जाता है तो इसके आगे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने 2 ही बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और मैंने कान पकड़ा कि नहीं, मुझे बहुत कॉन्शियसली अवेयर रहना है कि मैं एक भी रील चलाऊँ नहीं। क्योंकि एक बार जस्ट इंस्टा मेरा बनाया था बच्चों ने, क्योंकि मैं माइंड पे जब काम करना शुरू किया तो वहाँ कोड्स डालना शुरू किया, मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं।
तो अपना कोट्स डाले तब तक वो तुरंत आपको एक आपके जैसा मिलता जुलता कुछ दिखा देता है। मुझे तो ये भी नहीं पता फॉलो कैसे करते क्या करते, बट मैं अपना डाल के अपने को लाइक करके हट जाती थी। तो एक दिखाया तो लगा अच्छा देखो मेरी जैसी कोई और भी लोग लिख रहे हैं, फिर और आगे बढ़े। उसको पता है आप क्या देखना चाहते हो, और मुझे ऐसा लगा 10-15 मिनट देख के फिर मैं अपना पढ़ाई करके सो जाऊंगी। विश्वास करिए 2.5-3 घंटे देखो और समय का पता ही नहीं चला। जब रखा तो देखा 12-12:30 से ऊपर टाइम हो गया था। देन आई रियलाइज कि कितना बुरा एडिक्शन है ये। मतलब मुझे लगता है ड्रग्स, शराब, सिगरेट सब छूट सकता है ईजिली, बट ये एडिक्शन नहीं अच्छा है। तो जितनी जल्दी हम इससे बाहर हटेंगे, अपने को बाहर करेंगे, हमारे लिए हम। और आपको पता है अगर हम इसमें रहेंगे तो हमारा बच्चा भी रहेगा। विश्वास करिए वो अनकॉन्शियस मॉडलिंग से जाएगा। आप क्या बोलते हो बेटा दिन भर मोबाइल में नहीं रहना, ये समझ नहीं आता क्योंकि वर्ड्स 7% ही कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन आप खुद मोबाइल पे नहीं रहोगे तो आपका बच्चा भी मोबाइल पे नहीं रहेगा, क्योंकि अनकॉन्शियस मॉडलिंग जो हम लोग कहते हैं ना कि जो फिजियोलॉजी होती है वो 55% बात करती है। तो जब मेरी फिजियोलॉजी में कभी मोबाइल मेरे हाथ में नहीं तो मेरा बच्चा वही लर्न करेगा। आज मैं आपको बताती हूँ, हम में से कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, हमारे बच्चे भी आज भी सोशल मीडिया पे किसी फेसबुक अकाउंट, इंस्टा कुछ भी नहीं है उनके पास। तो पहले जो चीज़ हम अपने बच्चों में डालना चाहते हैं पहले हमें खुद करना होगा। मैंने कहा ना वर्ड्स का 7% रोल है हमारी लाइफ में। आप जो वर्ड से बोलेंगे ना बच्चा उसको उतना ग्रास्प नहीं करेगा, उसका माइंड उतना उसके लिए काम नहीं करेगा। जब वो आपको देखेगा, कहते हैं ना अनकॉन्शियस मॉडलिंग बहुत खूबसूरत चीज़ है अगर हम सही एनवायरनमेंट में हैं तो, क्योंकि वो वही मॉडल करेगा जो आप कर रहे हो। अगर आप फुल टाइम गुस्से में, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, बस आप अंदर से इरिटेटेड हो, आपको दिन भर गुस्सा आ रहा है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसका सबकॉन्शियस सब कुछ सेंस कर रहा है, वो आपकी फिजियोलॉजी को कॉपी कर रहा है। कुछ समय के बाद सेम बिहेवियर जब आपका बच्चा करेगा तो आप कहेंगे कि पता नहीं खुशी नहीं रहता है, जब देखो इरिटेटेड रहता है, क्या इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है। हमने दिया है उसको, उसने हमसे लिया है, अनकॉन्शियस मॉडलिंग के थ्रू लिया है, वो एनर्जी हमने उसको ट्रांसफर दी और इतना रेगुलर बेसिस पे दिया है कि उसको प्रोग्राम किया है बैठ कर। साइंस नहीं पता था तो गलती करते आ रहे थे, अब जब जान रहे हैं तो थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है हम सबको, राइट। इनकी वॉइस बहुत डीप होती है और ये दिल में उतरने वाला बोलते हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं ये लोग। जैसे ना आप इनको जब सुनेंगे ना तो आपको लगेगा बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, ये चुप ना हो। इतना सुंदर बोलते हैं ये लोग, इतना सुंदर सूदिंग लगेगा आपको, क्योंकि ये यहाँ से बोलते हैं, एकदम दिल से बोलते हैं। इनके में एकदम बनावटीपन नहीं होता, ये कुछ भी प्रिटेंड नहीं कर सकते, और करेंगे तो आप पकड़ लेंगे इनको। उसके बाद क्या होता है कि ये अपनी हर बात को, इनके हर वर्ड्स में ना फीलिंग की बात होगी। जैसे हर चीज़ बोलेंगे, मम्मा पता है हम लोग गए थे ना वहाँ पे, जब इतना सारा पेड़ पौधा था, तो विजुअल बच्चा जो होगा बोलेगा मम्मी इतना सुंदर लग रहा था देखने में, मैं क्या बताऊँ तुमको, इतने सुंदर सुंदर पेड़, इतने प्यारे पक्षी मम्मी की क्या बताओ, तुम देखती ना तो तुम मस्त हो जाती। लेकिन ये बच्चा क्या बोलेगा, मम्मा इतना अच्छा महसूस हो रहा था, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से उठने का, लग रहा था बस चुपचाप मैं यही बैठी रहूँ। और अगर ऑडिटरी वाला होगा तो बोले कि तुम लोगों को सिर्फ यही सब समझा, मुझे तो वो जो पक्षियाँ बोल रहे थे मुझे वो भी सुनाई दे रहा था, और जो हवा चल रही थी ना उसकी आवाज़ सुना तुम लोगों ने। वो दोनों कहेंगे नहीं, बट उसको वो सुनाई दे। तो देखना है, सुनना है, हमारा बच्चा बोल क्या रहा है, तब हम उसकी लैंग्वेज में बात करेंगे। अगर मान लीजिए कि मेरा जो बच्चा आया है वो काइनेस्थेटिक डोमिनेंट, मैंने बोला अच्छा बेटा और बताओ क्या क्या महसूस किया तुमने, और वो बताएगा आपसे, काश तुम बोल रहे हो मैं महसूस कर पा रही हूँ बेटा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, उसको लगेगा अरे मम्मा फील कर पा रही हूँ, फिर और बताएगा। जो हम आज शिकायत करते हैं ना हमारे बच्चे हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि हम उनके मन में नहीं उतर पा रहे। लेकिन जब हम उनमें मन में उतर के उनके उन शब्दों को बोलेंगे जिन शब्दों को वो बार बार बोलते, तो आप उनके मन में उतर जाएंगे, फिर वो आपसे दिन भर बात करें, फिर ये शिकायत नहीं रह जाएगी बच्चा बात क्यों नहीं कर, राइट। उसके बाद क्या, तो जैसे मैंने बोला ना इनका आई मूवमेंट जो होता है ना, ये बच्चे क्या है ना, कोई भी चीज़ आप इनसे पूछोगे तो नीचे देखें, अपने हार्ट की तरफ देखते हैं, हार्ट की तरफ देखते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं। तो अगर आपने इनसे पूछा तो इनसे भी मत कहिएगा आंख में आंख डाल के बात करो, कुछ भी पूछा देखिए वो कहाँ देख रहे हैं, अगर नीचे देख रहे हैं इसका मतलब वो अपने हार्ट से उसका आंसर मांग रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि इनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना तो ये फील करेंगे। जैसे आप इनको कहेंगे ना कि मान लीजिए कि सपोज मैं कहूँ कि बेटा ये जो पेन है ना ये बहुत सॉफ्ट है, नहीं मानेंगे। पहले बोले अच्छा दिखाओ, मतलब दो मुझे, देंगे, टच करेंगे, बोले हाँ मम्मा ऊपर से भी बहुत सॉफ्ट है फीलिंग में। मतलब उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना तो वो टच करके लेंगे। आप देखिएगा बहुत सारे बच्चों को जब हम लोग अपने घर में पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चा ऐसे सीधे बैठ के पढ़ेगा, ठीक,
कुछ बच्चा कोई पेन ले लेगा ऐसे ऐसे करेगा और हम कहेंगे क्या करो, रखो नीचे, तुम्हारा ध्यान किधर है? नहीं, वो ये डोमिनेंट है, वो कुछ चीज़ से खेलता रहेगा, उसको एक चाहिए इन्फॉर्मेशन के लिए टच, कोई चीज़ पकड़ के रहेगा वो। आप देखिएगा मेरे ही चैम्बर में मैं देखती हूँ बहुत सारा हमारा पेपर वेट रखा रहता है हम लोग के टेबल पे। कुछ बच्चे आएंगे चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ बच्चे आएंगे आते ही पेपर वेट उठाएंगे, टेबल छुएंगे, बीपी इंस्ट्रूमेंट छुएंगे। तो पहले मैं मना करती थी कि बच्चा टूट जाएगा, आपको चोट लग जाएगी। अभी मैं कहती हूँ अच्छा ये काइनेस्थेटिक डोमिनेंट बच्चा है, मैं कहती हूँ आपको क्या चाहिए ये बताइए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए। उनको चाहिए कुछ नहीं होता है, उन्हें बस टच करना होता है। सिस्टर मना करे, मैंने कहा टच कर लेने दीजिए, कुछ नहीं होगा, बट इन्हें चोट नहीं लगे इसका ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर वेट है, हैवी होता है, कभी कभी छोटे बच्चे होते गिर सकता है। तो जब हम जानते हैं ना, आज जब भी बच्चे आते हैं ना तो अंदर आएंगे, बाहर जो रिसेप्शन में बैठते उससे बोलती है कि पूछेगी छोटी मैडम है क्या, तो हाँ है, उनको हेलो बोलना है क्यों? क्योंकि मैं उनके मन में जा चुकी हूँ, उनको पता है कि मुझे सब कुछ छूने देंगे, क्योंकि मुझे पता है ना आप क्या छू के चाहते हो। अभी तक क्या होता था, पहले मैं भी मना करती थी कि नहीं बेटा आपको चोट लग जाएगी, नहीं, मेरे को पता नहीं चोट लगेगी उसको। तो ये बच्चे क्या करते हैं, ये ना दे गेट इन्फॉर्मेशन प्राइमरीली फ्रॉम टच, इमोशंस एंड गट इंस्टिंक्ट। इन बच्चों का बहुत अच्छा गट इंस्टिंक्ट होता है। अगर बच्चा कह रहा है मम्मी मुझे ना अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, ये काम जो तुम बोल रही हो मैं नहीं करना चाहता, कभी जिद नहीं करिएगा। अगर आप जान जाते हैं आपका बच्चा काइनेस्थेटिक डोमिनेंट है, उनका गट इंस्टिंक्ट बहुत गॉड गिफ्टेड होता है, क्योंकि वो यहाँ से जुड़े रहते हैं पूरे टाइम, इस रीजन से, राइट। ये इनको ना टच, हग बहुत पसंद होता है। ये बच्चे जब भी परेशान हो ना, इनको कुछ भी, अगर मान लीजिए उदास ऐसे बैठे, कुछ नहीं करना है आपको, आप आइए सिर्फ अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रख दीजिए, सिर पे हाथ रख दीजिए, सिर्फ कुछ समझाइए मत, ना पूछिए उससे कि क्या हुआ बेटा, क्या हो गया, कुछ नहीं बोलिए। उस समय वो कुछ सुनना नहीं चाहेगा आपसे, वो सिर्फ चाहता है कि उसको कोई टच मिले जिससे वो सिक्योर फील करे, उसको लगे कि कोई है मेरा जो मुझे अंडरस्टैंड करता है। उस समय उसे हमारे प्यार की नहीं जरूरत होती, उस समय उसे हक की जरूरत होती। आपने उसको गले लगाया नहीं कि वो फूट फूट के रोएगा और अपनी सारी बात आपसे कह देगा, लेकिन अगर आप सामने बैठ करके बोलो क्या हुआ है, क्यों ऐसे बैठे हो, नहीं बोलना, जाओ यहाँ से, मेरे पास भी 10 काम है, मैं भी इतना नहीं बैठ सकती। हमने एक बहुत बड़ी खाई क्रिएट कर ली अपने और अपने बच्चे की। पता नहीं था ना उसका डोमिनेंट प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम क्या है, इसलिए किया हमने, जानबूझ के नहीं गलत किया हमने। गिल्ट मत लीजिएगा आप लोग, कोई भी मत लीजिएगा, पता होता तो कभी नहीं करते, आज सीखा है तो नहीं कर रहे हैं ना। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, पेरेंट्स गिल्ट में मत जाइएगा, और बच्चे जो भी अगर इसको देख रहे हैं ना तो हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि हमने जानबूझ के नहीं किया है, हमने अपना बेटर ही किया है, अपना बेस्ट ही देने की कोशिश किया है। हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई, जो चीज़ हमें जैसे मिली हम वैसे ही प्रोग्राम हुए, तो हम वही पास ऑन करते जा रहे हैं। बट जब हमने सीखा है तो हम अपने को करेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, राइट। इनके लिए टच, हग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग कहते हैं ना बच्चों के लिए हमेशा हम लोग आज तक क्या करते हैं, करेक्ट करते आए पूरी जिंदगी। करेक्ट मत करिए, कनेक्ट करिए, ये इंपॉर्टेंट। और कनेक्शन का सबसे खूबसूरत मैं आपको बताती हूँ, बच्चों का लव लैंग्वेज जानना और दूसरा रेपो उनके बीच में डेवलप कर लीजिए। इससे सुंदर दो कोई टूल ही नहीं है अपने बच्चे से कनेक्ट करने। ये टाइम टेकिंग ज़रूर है, बट लॉन्ग टर्म में काम आए, पूरी लाइफ लॉन्ग आपके बीच में ये कनेक्शन हमेशा बना रहे। ये बच्चे जो है ना, आप इनको अगर कोई भी चीज़ समझाएंगे ना कि ये मत करो बेटा, तो उनको लगेगा माँ पापा मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं आगे बढ़ने देना चाहते। तो ये अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि वो कुछ करना चाह रहे हैं, आपने बोला कि देखो इसके ये ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, बट आपको अगर लगता है तो यू गो अहेड। अगर वो जाएंगे और बोलेंगे हाँ माँ पापा आपने बिल्कुल सही बोला था, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। ये इनकी क्वालिटी होती है। आपके बोलने से इनको लगेगा कि इनका माइंड दूसरी चीज़ों को लेगा, नेगेटिव कहानियाँ बनाएगा। तो इनको अपने एक्सपीरियंस से सीखने देना चाहिए, राइट। उसके बाद आता है कि इनकी जो एक खास बात होती है ना, आप इनको फैशन के अकॉर्डिंग नहीं तैयार कर सकते। मान लीजिए आपका बच्चा ना ये डोमिनेंट, अब आपको क्या लगता है, मैं तो बड़ा बहुत सुंदर से साड़ी पहन के निकलती हूँ, मेरे हस्बैंड सूट बूट पर निकलते हैं, और बच्चा कहता है मम्मी मुझे ना लोअर और टी शर्ट पर रहना प्लीज़। दिमाग तुम्हारा ख़राब हो गया है, लोअर टी शर्ट में जाएंगे, सब क्या सोचेंगे, डॉक्टर साहब का बच्चा लोअर टी शर्ट में चला रहा है। हम उसे पहना तो देंगे अनकंफर्टेबल कपड़ा, जीन्स और या टी शर्ट या खूबसूरत सा शर्ट या कुछ भी ऐसा पहना तो देंगे, बट वो पूरे टाइम अनकंफर्टेबल रहे। हम क्या कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बनाने के लिए थोप रहे हैं अपने बच्चे। आज मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं कभी टेम्पल जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया नहीं गई हूँ, लेकिन जब भी जाती थी मेरे बच्चे पूछे थे चेंज करना है, मैंने कहा इफ़ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल इससे चलो, दोनों ही नहीं चेंज करते। हाँ मम्मा यही ठीक लग रहा है चलो, क्योंकि मैं समझना चाहती थी, जानना चाहती हूँ कि जिसका जो बेसिक नेचर है ना उसको हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है लाइफ में।
हम सब एक दूसरे को बदलने में लगे हुए हैं कि ये मेरे जैसा हो जाए, ये मेरी जैसा हो जाए। मैं एक ही चीज़ पूछती हूँ, पहले हम तो उनके जैसे हो जाए, हम तो उनके जैसे हो जाए। मेरा बहुत शुरू का सेशन मैं ले रही थी, तब ऑफलाइन ही लेते थे। ऑफलाइन सेशन में एक बच्ची ने मेरे से आंसर किया कि आप कहते हैं कि लाइफ में एक सुंदर दोस्त सबके होना चाहिए, एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो अंडरस्टैंड करे हमें। तो ये इंसान हम कहाँ से खोजें? हमारे आसपास तो ऐसा कोई इंसान नहीं। तो मैंने कहा आप वो इंसान बन जाओ ताकि किसी और की खोज पूरी हो जाए। तो हम आज जो दूसरों को चेंज कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि दूसरे हमें अंडरस्टैंड करें, मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो। हम पहले उनके अकॉर्डिंग बदल के देखते हैं ना, हम अपने को उस तरह का बनाते हैं ना जिससे उन्हें लगे कि हाँ ये हमें अंडरस्टैंड करते हैं। चेंज कभी भी बाहर नहीं करना है, चेंज हमेशा अपने पे करना है। और जहाँ आपने इसमें चेंज कर लिया ना, बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, मैं गारंटी देती हूँ। मैं मेडिकल फील्ड की तो गारंटी नहीं लेती, बट इस फील्ड की मैं गारंटी लेती हूँ 100%। इनका ना, इनके लिए, एक्सक्यूज मी, इनके लिए ना अपीयरेंस मायने नहीं रखता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, मुझे किस तरह से बाहर अपने को प्रेजेंट करना है। इनके लिए कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे फील कंफर्टेबल, मतलब दे शुड, मतलब इनको रहता है कि मैं कंफर्टेबल फील करना चाहिए मुझे। बस ये मैटर नहीं करता कि मुझे इतना महंगे ही कपड़े पहनने, मुझे अपना स्टेटस मेंटेन करना है, नहीं। ये बहुत सिंपल होते हैं। आप देखिएगा ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने नाम कमाया है, बट वो बहुत सिंपली मूव करते हैं। इसका रीज़न होता है वो काइनेस्थेटिक डोमिनेंट हो, वो अपने कंफर्ट को ऊपर रखते हैं, राइट। इनके साथ भी होता है कि जब आप इनसे बात करोगे ना तो ये आपके करीब आ जाएंगे, क्योंकि आपको फील करना चाहते हैं, आपके शब्दों को महसूस करना होता है इन्हें, इसलिए ये और करीब आते हैं आपके कि ये आपको सुन सके और समझ सके। तो इन चीज़ों को सीख करके हम अपने बच्चों के साथ एक खूबसूरत बॉन्डिंग बना सकते हैं और अपने बच्चों की लाइफ में कह सकते हैं वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो शायद हम लोगों को नहीं मिली।